हेलो गाइस। वंस अगेन एक बार फिर से आप सबको हमारे चैनल एडवर्क पर स्वागत है। तो हमने क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशंस इन प्लांट पर कवर कर चुके हैं हम। आज हम उसका नोट्स पढ़ेंगे, मतलब एक बार देख लेंगे, रिव्यू कर लेंगे इसका, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ले लो और नोट कर लो। और पिछले नोट्स में भी मैंने बताया था कि नोट करने के बाद 2-3 बार पढ़ लोगे या लिख बोल कर नोट करोगे तो याद हो जाता है। याद क्या हो जाता है, समझ आ जाता है। या एक बार नोट कर लो उसको, 2-3 बार कंसंट्रेशन से पढ़ लो, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा न्यूट्रिशन। इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड by an organism and its utilization by the body. अब व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो हम ये एक मतलब प्रोसेस है, मतलब मोड ऑफ टेकिंग फूड, मतलब हम खाना खाते हैं। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म खाना खाया और उसके खाने में का जितने भी ये है, मतलब क्या बोलते हैं, बेनिफिट्स है, उसको यूटिलाइज किया थ्रू आवर बॉडी, हमारे बॉडी में उसका अच्छा सदुपयोग हुआ। तो इन द फॉर्म ऑफ बोल सकते हो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स। उसके बाद आ जाओ सेकेंड है न्यूट्रिएंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो वही कंपोनेंट ऑफ फूड्स जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वाटर न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है वो प्रोसेस जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो फैट, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। और न्यूट्रिशन क्या होता है, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी में नरिश करना, उसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फ्रॉम द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज। हर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, उसके ग्रोथ को, प्रॉपर ग्रोथ को बैलेंस रखने के लिए न्यूट्रिशन लेता है। सेकेंड वन क्या है, ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड। ग्रीन प्लांट्स synthesize their food themselves by the process of photosynthesis. They are autotrophs. अब आ गया, ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो क्या हो गया भाई, मतलब ग्रीन प्लांट्स तो जितने भी हो गया ऑटोट्रॉप्स, और हम लोग हेटेरोट्रॉप्स। सो आज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ग्रीन प्लांट्स prepare their own food with the help of chlorophyll, carbon dioxide and water taken from the environment in the presence of sunlight. This process is known as photosynthesis. ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं क्लोरोफिल के सहायता के द्वारा, जो कि हर ग्रीन प्लांट में पाया जाता है, जिसका जो कि ग्रीन कलर ऑफ प्लांट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो इन्वायरमेंट से लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इन सारे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ना, प्लांट यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल फॉर द सिंथेसाइजिंग ऑफ फूड। अब अपने प्लांट्स अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स जैसे सिंपल सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, उनका हेल्प लेते हैं। क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल और सनलाइट वो दोनों बहुत ही अधिक आवश्यक है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। देन कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ कुछ कॉम्प्लिकेटेड केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जो कि फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट है। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस के दौरान कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। Now, solar energy is stored in the form of food that leaves with the help of chlorophyll. अब जो सोलर एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड स्टोर किया जाता है लिप्स के अंदर क्लोरोफिल के आवश्यकता के द्वारा। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के
दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस, इट यूटिलाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करता है, जो कि हमारे जैसे इंसानों के मतलब हम इंसानों के लिए और जानवरों दोनों के लिए जिंदा रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद फिर फंगी डिराइव्स न्यूट्रिशंस फ्रॉम देयर डिकेइंग मैटर, दे आर सेप्रोट्रॉप्स, प्लांट्स लाइक कोस्यूटा आर पैरासाइट्स विच दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट्स। जो फंगी होता है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पर ये अपना उनका लीव जो होता है, दे आर सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉफिक रिलेशनशिप, मतलब फंगी और क्या बोलते हैं, फंगी और किसी भी प्लांट्स पर फंगी होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के मतलब शेल्टर को और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, तो उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या उस टाइप के रिलेशन को सेप्रोट्रॉफिक रिलेशनशिप बोलते हैं। सो द फ्यू प्लांट एंड ऑल एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, मतलब हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब बहुत ही कम ऐसे प्लांट्स होते हैं जो और एनिमल्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। अब आज पैरासाइटिक क्या है, व्हाट आर पैरासाइटिक्स पढ़ते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइटिक होते हैं वो ऑर्गेनिज्म तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर सर्वाइव करते हैं, वो होते हैं पैरासाइटिक। ऑल पैरासाइटिक प्लांट्स फीड ऑन अदर पार्ट्स एज इच। अब दो टाइप के पैरासाइटिक क्या यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं। पहला है पैरासाइटियल पैरासाइटिक, मतलब ऑब्टेन सम ऑफ द न्यूट्रिशंस फ्रॉम द होस्ट, और एक है टोटल पैरासाइट्स, डिपेंड कंप्लीटली ऑन द होस्ट ऑफ फॉर न्यूट्रिशंस। पार्टियल पैरासाइट्स मतलब फर्स्ट वन जो है वो मतलब थोड़ा बहुत जिस दूसरे ऑर्गेनिज्म मतलब सिर्फ न्यूट्रिशंस के लिए ही उन पर डिपेंड रहता है, ना कि शेल्टर और ये। लेकिन टोटल पैरासाइट्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं उस शेल्टर्स के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए, और जो भी चीज़ उनको ज़रूरत होता है वो कम्प्लीटली उस अदर ऑर्गेनिज्म जिन लीव करते हैं उससे वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। आ गया सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशंस फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल। सेप्रोट्रॉफिक जो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, जैसे मशरूम वर्ल्ड एंड सर्टेन टाइप ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर नरिशमेंट पार्टली फ्रॉम सॉइल एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। वो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो अपना नरिशमेंट थोड़ा बहुत सॉइल से कर देते हैं, और जो कीड़े होते हैं उनको खाकर इंसेक्टिवोरस मतलब जो प्लांट इंसेक्ट्स को खाया हो गया इंसेक्टिवोरस। सिम्बायोसिस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच two different individuals associate with each other to fulfill their requirement of food। सिम्बायोसिस ये होता है कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को सर्वाइव करने के लिए मदद करते हैं, वो सारे जो ऑर्गेनिज्म खाने में वो सारे ऑर्गेनिज्म सिम्बायोसिस होते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये टोटल जो हमारा क्या बोलते हैं नोट्स था वो कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग कीप प्लेइंग। आई होप आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक है नोट्स का, उसको लो, वो नोट्स राइट करो अपने नोटबुक में और फिर उसको रिवाइज करो, देन तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड डेफिनेटली तुम जो क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो तुम ऑब्वियसली खुद से कर ही लोगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। मैं इधर बैठा हूँ, किस लिए बैठा हूँ, तुम्हारी ही सेवा करने के लिए। तो आपकी सेवा में बंदा हमेशा हाजिर है। कीप लर्निंग कीप प्लेइंग, एंजॉय योर लाइफ, स्टे एट होम, बी सेफ। Step to go to the description, click the located area and you will get your description box.